शुक्रिया आपका। तो आरएसएस के मुखिया के इस बयान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें किस तरह देखना चाहिए? ये एक गंभीर बयान है जो वाकई में आरएसएस के लोग चाहते हैं कि इस देश में एकता है, या फिर ये एक राजनीतिक बयान है जो नैतिक दृष्टिकोण पर उन्हें उच्च मानदंड पर रखता है? सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत दिनों के बाद जोड़ लिया। और मैं कुछ आदेश तो नहीं कर सकता, एक विनती आपसे करूंगा। आप डिबेट बहुत बेहतरीन कराते हैं, सब जगह तारीफ होती है। एक डिबेट आप, मेरी विनती है ये, एक डिबेट आतंकवाद को परिभाषित कैसे किया जाए, कट्टरपंथ का पैमाना क्या हो, इस पर भी करा दीजिएगा ताकि पता ये चले। बिल्कुल कराऊंगा, ताकि देश को पता चले कि आतंकवादी है कौन। बहरहाल जी, मुद्दे पर हम आते हैं। मोहन भागवत जी ने बयान, उन्होंने बाज़ाब्ता एक भाषण दिया है और उस भाषण में कई बातें कही है। उसमें जहां उन्होंने आक्रमण का जिक्र किया, आक्रमणकारियों की बात कही, इस्लाम को भी कई जगह सॉफ्ट और हार्ड लपेटने की कोशिश भी की उन्होंने। जैसे उन्होंने मंगोलिया से लेकर और फना तक इतनी तेजी से आया और सिमट गया वगैरह वगैरह। उसी बीच में उन्होंने एक शब्द इमोशनल इंटीग्रेशन की भी की और भावनात्मक मेलजोल की भी बात की है, जिस पर आप अभी चर्चा करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत का एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। आजकल दिल्ली की सड़कों पे सब जगह लिखा भी जा रहा है आजकल G20 की वजह से, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि आरएसएस से जुड़े लोग ही मोहन भागवत जी के आज के इस तमाम बयान के खिलाफ लगातार वो काम कर रहे हैं और मोमेंट की तरह काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं। अब जब आक्रमण की बात आती है तो मैं अपने सभी आदरणीय पैनलिस्ट से भी और आदरणीय श्री मोहन भागवत जी से भी विनती करूंगा कि उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित, उन्हीं के सौजातीय लोगों की लिखी किताब द आर्किटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक जी की लिखी, बोलगा से गंगा तक महापंडित राहुल सांकृत्यायन की लिखी हुई, रोमिला थापड़ की द आर्यन रिकास्टिंग कंस्ट्रक्ट लिखी हुई जी। और नेहरू जी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नेहरू जी को तो इन लोग नेहरूद्दीन कहते हैं, वरना उन्होंने भी अपनी किताब में लिख दी है। तो उन्होंने तो खुद स्वीकार किया है, ये तमाम महापुरुषों ने, कि आर्यंस भी तो आक्रमणकारी थे, वो भी तो सरवर साहब, मैं वो एक बहुत विस्तृत और डिफरेंट रास्ते में वो चर्चा जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप वेलकम करते हैं आरएसएस चीफ के इस मूव का, इस बड़े स्टेटमेंट का, या फिर उनका ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल है? नहीं, हम तो हर उस बयान का स्वागत करेंगे जो देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति की बात करे। तमाम निसंदेह मोहन भागवत जी अगर कदम बढ़ा रहे हैं, आपने कहा था कि आप भी एक कदम बढ़ाइए, हम दोनों कदम बढ़ाएंगे। हम उनके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। उनके आदेश, मैं चाहता हूं कि इस देश में लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपस में तरक्की करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। अब बीती बातों को तो हम पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकते, अब अपना मुस्तकबिल ठीक करें, भविष्य ठीक करें, आने वाली नस्लों को अच्छा हिंदुस्तान देकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्तव्य बनता है हर भारतीयों का कि ठीक है, पिछले इतिहास को कुरेदने से बेहतर है कि हम नए भारत के निर्माण में मिलजुल कर जी, विश्व गुरु अगर बनाना भारत को, तो हाथ से हाथ, दिल से दिल, कांधे से कांधा, कदम से कदम। बिल्कुल ठीक है सर। और आप ये अपील वकार साहब से भी करिए सर, गुस्सा है काफी, इनको मनाया जाना चाहिए। विनोद बंसल के भाई हैं, हम सब इनको आज डिबेट में अभी समझाएंगे सेकंड राउंड में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ आ गए।